So next topic is turgor pressure. और एक्चुअली टर्गर प्रेशर वी कैन से दैट जब वाटर जो है, जब सेल है पूरा एक स्वेल अप कंडीशन में होता है, ठीक है, तब वाटर के फ्लो की वजह से वो स्वेल अप कंडीशन में होता है, एज वी हैव सीन इन व्हाइल वी वर लर्निंग हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो जो प्लांट सेल वॉल है, ठीक है, वो अगर हम उसको प्लांट सेल को इमर्ज करते हैं वाटर में, तो जो उसकी सेल वॉल है वो स्वेल अप हो जाती है। क्यों? हाँ, मतलब प्लांट सेल जो है वो स्वेल अप हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो सेल वॉल है वो वाटर एब्जॉर्ब करती है, और जैसे ही वाटर सेल सेप में डेवलप होता है वो एक प्रेशर क्रिएट करता है, और प्रेशर जो है वो वॉल के अगेंस्ट पे लगता है। तो जो प्रेशर वॉल के अगेंस्ट पे लगता है उस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो प्रेशर है वो एक्चुअली प्रोटोप्लाज्म के कारण होता है अगेंस्ट द सेल वॉल, दैट इज नोन एज टर्गर प्रेशर। ठीक है, तो टर्गर प्रेशर जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से लेस होता है, ठीक है, जब तक वाटर जो है वो डिस्टिल वाटर है, ठीक है। Because osmotic pressure is very high, we will see that what all loss we are having due to the osmotic pressure and what all things we can do because of osmotic pressure. अब सेल वॉल जो है वो बहुत रिजिड इलास्टिक होती है और वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, मतलब प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल में प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है और सेल वॉल प्रोटोप्लाज्म में प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, ठीक है। तो इक्वल अपोजिट प्रेशर होता है तो उसको बोलते हैं वॉल प्रेशर। मतलब प्रोटोप्लाज्म का प्रेशर ऑन सेल वॉल इज टर्गर प्रेशर और वॉल का प्रेशर ऑन प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज वॉल प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर वॉल प्रेशर के बराबर होता है क्योंकि वो इक्वल प्रेशर देते हैं। देन नेक्स्ट, सेल एज अ सिस्टम। तो सेल का क्या ऑस्मोटिक रिलेशन है ये देखते हैं हम। सेल में पूरा ऑस्मोटिक रिलेशन को पढ़ेंगे। एक प्लांट सेल जो है वो एक ऑस्मोमीटर की जैसे हेल्प करता है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर को हम उसमें देख सकते हैं जब वो प्योर वाटर में प्रेजेंट होता है। उसको अगर हम प्योर वाटर में रखते हैं प्लांट सेल को तो वो ऑस्मोमीटर के जैसे वर्क करेगा। उसमें क्या होगा कि बहुत टाइप के फोर्सेस जो भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा अभी ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर, सारे प्रेशर का जो इंटर रिलेशन है उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक रिलेशन ऑफ द सेल। सो ऑस्मोटिक रिलेशन ऑफ द सेल इज द इंटर रिलेशन ऑफ ऑल द टाइप ऑफ द प्रेशर। हम जैसे कि जानते हैं जो हमारा सेल वॉल है वो बहुत पोरस है। पोरस मतलब उसमें फोर्स प्रेजेंट है फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, परमिएबल है, इलास्टिक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, वो एनक्लोज्ड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एनक्लोज्ड करता है। पहले सेल वॉल प्रेजेंट होता है फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। वैक्यूल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में। वैक्यूल में एक फ्लूइड एक्वस फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और सेल के अंदर सेल वॉल और सेल वॉल के अंदर जो साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है, दैट इज सेल सेप, ठीक है। अब लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म जो है वो एक मैट्रिक्स के जैसे एक्ट करते हैं वॉल और वैक्यूल के बीच में। पूरा ट्रांसपोर्टेशन साइटोप्लाज्म के थ्रू ही होता है। अगर प्लांट सेल को अपन वाटर में प्लेस करते हैं तो वो ऑस्मोमीटर के जैसे वर्क करता है, और जो सेल सेप है वो सेपरेट होता है वाटर से, ठीक है। किससे के थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ये बात हो रही है कि जब अपन प्लांट सेल को वाटर, प्योर वाटर के सॉल्यूशन में रखते हैं, प्योर वाटर में रखते हैं तो सेपरेट करता है। सेल सेप भी एक वाटरी सॉल्यूशन है और एक प्योर वाटर है, तो दोनों के बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के कारण सेपरेशन होता है। ये जो सेल वॉल होता है वो परमिएबल होता है, ठीक है, तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल के अंदर आने जाने में तो कोई दिक्कत है नहीं। तो हम देखेंगे कि कैसे तीन तरीके से इसमें इफेक्ट होता है ऑस्मोटिक, कैसे तीन तरीके से ऑस्मोटिक रिलेशन होता है सेल की स्टेट के थ्रू। तो सबसे पहले जब सेल फुल टर्जिट होता है, सेल फुल टर्जिट होता है इसका मतलब क्या है कि सेल एकदम स्वॉलन स्टेट में है, ठीक है। तो अब नेट मूवमेंट जो है वाटर का वो सेल के अंदर स्टॉप है, क्योंकि सेल एक इक्विलिब्रियम स्टेट में है विद द आउटसाइड ऑफ द वाटर।
ठीक है, तो यहाँ ऐसे केस में क्या होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा अपना, ठीक है, और प्रेशर पोटेंशियल जो होगा, दोनों क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। क्यों? क्योंकि देखो सेल एकदम इक्विलिब्रियम स्टेट में, ना पानी अंदर जा रहा है ना बाहर आ रहा है, ठीक है, तो प्रेशर पोटेंशियल जो होगा वाटर का वो एक जीरो होगा, जब कुछ हो ही रहा है तो जीरो होगा। अब ये जीरो कैसे होगा ये प्रूफ करते हैं। सपोज हम लेते हैं कि वी विल टेक वन क्वेश्चन कि सपोज सॉल्यूशन साई एस जो है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो अपन का लग रहा था वो -10 बार लग रहा है, ओके। अब प्रेशर पोटेंशियल जो है वो 10 बार लग रहा है। वी नो दैट ऑस्मोटिक प्रेशर जो है या प्रेशर ऑफ सॉल्यूट जो है वो नेगेटिव होता है, और प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो है वो सॉरी प्रेशर पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस प्रेशर पोटेंशियल दोनों को मिला के हमारा क्या बन जाता है, प्रेशर ऑफ वाटर। तो देखो अब ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ठीक है, जब ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। दोनों इक्वल कंडीशंस में थे, मतलब दोनों इक्वल लग रहे थे, इसलिए वाटर पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, हमारा वाटर पोटेंशियल हो जाएगा 0। So next condition we will see that when cell is flaccid, flaccid मतलब टर्जिट नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो जीरो टर्गर प्रेशर इज अप्रोच्ड अंडर नेचुरल कंडीशन। अब सेल जो है वो जीरो टर्गर प्रेशर में है, ठीक है। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब हमारा हम ऑस्मोटिक प्रेशर वी कैन से दैट साई एस। तो जो हमारा साई एस होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, साई डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अभी कोई भी टर्गर प्रेशर नहीं लग रहा, मतलब कोई भी प्रेशर पोटेंशियल नहीं लग रहा है, क्योंकि सेल स्वॉलन स्टेट में नहीं है, ठीक है, सेल टर्जिट स्टेट में नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम जानते हैं कि ये हमारा हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसमें इस कंडीशन में जो हमारा वाटर पोटेंशियल है वो नेगेटिव हो जाएगा, और सारी यूनिट्स जो हैं बार में रिप्रेजेंट की जाती हैं। तो नेगेटिव हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि इस कंडीशन में वाटर पोटेंशियल क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पिछली कंडीशन में वाटर पोटेंशियल 0 था जब सेल टर्जिट स्टेट में था, लेकिन अब सेल फ्लैसिड स्टेट में है तो वाटर पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, मतलब 0 से कम हो जाएगा। देन वी हैव थर्ड कंडीशन व्हेन सेल इज प्लाज्मोलिज्ड। तो इसमें क्या होता है, जब सेल प्लाज्मोलिज्ड है इसका मतलब ये है कि प्रोटोप्लाज्म की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो डिक्रीज हो जाएगी। वो वॉल्यूम में सेल की स्ट्रेंथ जो डिक्रीज हो जाएगी, वो सेल जो होगा श्रिंक होने लगेगा। श्रिंक होने लगेगा मतलब अपनी कंटेंट से करने लगेगा, ठीक है। वाटर सेल के बाहर आने लगा है, प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। वी विल डिस्कस प्लाज्मोलिसिस इन नेक्स्ट स्लाइड। तो इसमें क्या होगा कि जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, और ज्यादा नेगेटिव होगी। व्हाई? सी, सपोज एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, ठीक है, उस प्लाज्मोलाइज्ड सेल में अपना जो पोटेंशियल लग रहा है, ठीक है, जो अपना सॉल्यूट पोटेंशियल है या ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो कितना है, -10 है, ठीक है, -10 लग रहा है, और जो प्रेशर पोटेंशियल है वो लग रहा है -2 बार, ओके। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो वाटर पोटेंशियल है वो किसके बराबर होगी, सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। तो सॉल्यूट पोटेंशियल ये -10 प्लस -2, so we will get the term that is -12. so -12 मोर नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो हमारा वाटर पोटेंशियल होगा वो सबसे ज्यादा नेगेटिव आएगा। सो वी विल डिस्कस द प्लाज्मोलिसिस इन नेक्स्ट स्लाइड। अब एक चीज
हम देखते हैं कि जो वाटर का मूवमेंट है टू एडजेसेंट सेल में। सपोज ए और बी दो सेल हैं, ठीक है। सपोज वी हैव टू सेल ए एंड बी। ए का साई एस जो है वो 16 है और एक बी का साई पी जो है वो 8 है। बी का जो साई पी है वो 8 है और सेम ए का साई एस -12 है और बी का साई एस साई पी 2 है। ओके, इट इज लाइक दिस। सो अब हम इसका वाटर पोटेंशियल फाइंड करना चाहें तो कैसे करेंगे, और हम ये फाइंड करना चाहें कि जो मूवमेंट है वाटर का कैसे होगा। हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि प्रेशर पोटेंशियल ऑफ वाटर इज इक्वल टू प्रेशर पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूट प्लस प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम दोनों को सॉल्व करेंगे। जिसका ज्यादा नेगेटिव आएगा उसका मतलब उसका वाटर पोटेंशियल कम होगा। जिसका कम नेगेटिव आएगा इसका मतलब उसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा। We know that movement of water is from the higher concentration to the lower concentration. जिसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका वहां से कम की तरफ मूवमेंट होगा। So you have to solve this question by yourself and find out. We will discuss plasmolysis in next slide.